ओके, वेलकम गाइस टू अ न्यू एपिसोड। आज हम दोबारा डिस्कस करने वाले हैं मैच वीक 3 पे। अगेन लिमिटेड टू आर टीम्स, अपना चेल्सी, यूनाइटेड और आर्सेनल, और थोड़ा बहुत टच बेस करेंगे कुछ मेन इवेंट्स फ्रॉम अदर टीम्स। तो आई थिंक प्रॉब्ली शुरू करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से। आई थिंक लास्ट वीक रोहन थोड़े ज्यादा खुश नहीं थे अपनी टीम परफॉर्मेंस से। इस वीक भी ज्यादा खुश होने का कुछ है नहीं, बट आई थिंक थैंक्स टू रेफरी तो एक खुश होने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो भी फुल टाइम के बाद। मतलब ऐसे कभी देखा नहीं है कि फुल टाइम के बाद कोई टीम मतलब ड्रॉ हुआ और फिर जीत गई हो। आई थिंक अगर कोई लकी टीम बोलना चाहूँ तो मैं आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड को बोलना चाहूंगा, एटलीस्ट ऑन पेनल्टीज। तो हर बार होता है तो हर रोहन से हिलाते हुए। बट इवन यार हमसे ज्यादा न्यू कैसल वाज लकी। बट अगर हम बस गेम पे बात करें तो गेम में हम लोग अच्छा खरा मतलब अगर बैड पॉइंट्स में कि हमने अच्छा नहीं खेला मानते हैं, हमने वो में इम्प्रूवमेंट थोड़ा था, बट वैसा का इम्प्रूवमेंट नहीं था। ब्राइटन हमें हार्ड टीम लग रही थी। हम लोग लकी रहे कहाँ पे, जहाँ पे उनका 5 बार गोल पोस्ट के बार पे टकरा गया, नहीं तो हम लोग 5 बार बाहर आया। वो था जहाँ पे हम थोड़े लकी हो गए। तो हमारा मैन ऑफ द मैच तो हमारे लिए वही था लास्ट में। हाँ, वो हैंडबॉल था। और फिर अभी जो फीफा का रूल है उसके हिसाब से हमें मिला, बट वहां तक जाना नहीं चाहिए था। मैं भी मानता हूँ, बट हाँ उसको हम लोग लकीली हम जीत गए। बट वही अभी कल मैं गेम देख रहा था कार्बाओ कप में, तो हमें लगा ब्राइटन के साथ हम वैसे जीते जहाँ पे लगना चाहिए कि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बड़ा टीम है और ब्राइटन के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो हमने अच्छा गेम किया। तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे गेम इंप्रूव हो रहा है, फिटनेस में आ रहे हैं लोग। और मेरे को लगता है हाँ, उस गेम पे बस प्रीमियर लीग पे बात करें तो गेम उतना अच्छा नहीं था हमारे लिए। हम लकी थे कि हमें 3 पॉइंट मिल गया। अगर हम उस चीज को, क्योंकि देखा जाए अगर मैच फिटनेस और ये सब पे, तो वी आर हैप्पी कि 3 पॉइंट तो चलो मिल गया हमें। हम वो भी 1 पॉइंट पे नहीं, क्योंकि अभी पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मिल गया। तो आई एम हैप्पी विद दैट। बट हाँ, गेम वाइज मानता हूँ उतना अच्छा नहीं था। और आई थिंक तुम लोगों ने वो जो उनका विंगर था जो मिस किया, जिसने काफी बार उसको काफी किसी ने उसको मैन मार्किंग ही नहीं किया पूरे मैच में। उसको आराम से क्रॉस आ रहा था, वो आराम से ले रहा था। मतलब वो अनलकी था, वो एक बार भी कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट डिफेंस तो हाँ, बट रैशफोर्ड ने थोड़ा ट्राई किया। रैशफोर्ड का गोल अच्छा लगा मुझे। रैशफोर्ड का गोल अच्छा था। इस बार मैग्वायर ने हेड किया। मैग्वायर का थोड़ा गेम अच्छा था, बट हेड एज अ डिफेंडर नहीं तो तुम उसको एज अ अटैकर तो खिला सकते हो। शायद वो हमारा वीडियो देख के उसको लगा होगा थोड़ा कि हाँ पॉइंट्स दिया है हमारा कि पैसा वसूल करना है इससे। हाँ, डिफेंस तो में नहीं मुझे लगा कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। बट शायद गेम अगर मैच फिटनेस आ जाए तो हम लोग थोड़ा और इम्प्रूव करें, इस पे बिल्ड करें। तो मैं वहां पे देखूंगा इसको पूरा अगर रिव्यू दूं तो मेरे लिए अभी वही है कि हम जस्ट वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। सही है। बट हाँ चलो, लेट्स होप नेक्स्ट वीक देखते हैं वो प्रेडिक्शंस पाएंगे क्या है। बट हाँ, मूविंग ऑन, ज्योति कैसा रहा चेल्सी का? आई थिंक काफी कंट्रोवर्शियल वीक। हॉरिबल, मतलब काफी एक्सपेक्टेशन थी, और आई थिंक लास्ट वीक यू प्रेडिक्टेड कि 5-0 होगा, और मैं और रोहन भी काइंड ऑफ थे कि हाँ होना भी चाहिए था। बट आई थिंक फर्स्ट हाफ देख के तो आई थिंक एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि ये क्या ही हो गया। आई मीन मतलब क्या क्या बोलूं। पहली बात तो मार्कस अलोंसो का लास्ट मैच हो चुका है चेल्सी के लिए। he is not going to play again for Chelsea. Probably he is going to leave. I'm not sure where he is going, but definitely leaving Chelsea. The kind of क्या बोलते हैं, when you are not serious about what you are doing, when you are too callous, that sort of a attitude लेके आया। and पहला गोल उसकी गलती, दूसरा गोल आई मीन द कॉर्नर से जो गोल हुआ वो भी उसकी गलती, इंडिविजुअल एरर्स। और थियागो सिल्वा सैडली ही हैड टू मेक द मिस्टेक नाउ, which is sad, but ठीक है। I mean overall अगर डिफेंसिव परफॉर्मेंस में देखूं, वैसे 3 गोल खाने के बाद बोलना नहीं चाहिए, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो वो he didn't look out of place. You have to understand he has just joined a new team where he doesn't speak the language, and I don't know why he was playing. Quite honestly, I would say कि लैम्पार्ड को उसको कभी खिलाना ही नहीं चाहिए था इतनी जल्दी. Would should have given him more time. नहीं, बट अगेन वेस्ट ब्रॉम था ना, तो आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई ही थॉट कि वेस्ट ब्रॉम है, और प्रॉब्ली इंस्टेड ऑफ अगर वो लिवरपूल पे खिलाता उससे अच्छा वेस्ट ब्रॉम ज्यादा अच्छा मैच है ना,
just नहीं, to but that's हाँ true. just to ना, integrate. that's true. But the problem here is कि प्रीमियर लीग एक ऐसी लीग है जहाँ पे कोई ऐसी टीम नहीं है जो किसी टीम को नहीं हरा सकती है. हाँ वो And I है. think हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. I mean any team for that matter, right? And again मैं बोलूँगा राइट साइड ही देखूंगा at the end of the day. Of course I'm not happy with the draw. Only 2 points are lost at the end of the day. But Chelsea did come back and scored 3 goals, which looked really unlikely at one point of time. लग ही नहीं रहा था ऐसा होगा, पर हुआ. So somewhere down the line मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लगेगा जेल करने में. मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, तुम भले 11 प्लेयर नए लेके आओ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उनको जेल करने में. और प्लस हमारे मेजर प्लेयर्स अभी भी मिसिंग है. उस गेम में भी जैसे चिलवेल मिसिंग था, उसके बाद ये क्या नाम है उसका, ZH एंड पुलिसिच. तो ये सब मिसिंग थे. ये लोग आएंगे तो और थोड़ा बेटर होगा. गोइंग टू टॉटनहम पर अगेन, वो क्या है कि आई थिंक एक गोल मारा हमने, वो लोग 0 थ्रेटन था उनका. मतलब वो लोग एक बार हमारे गोल के ना पास भी नहीं आ पा रहे थे. ठीक है, 88 मिनट तक. बट मैं वही बोल रहा हूँ ना, सेकंड हाफ में वो काफी अटैक किए, बट ऐसा कहीं नहीं लगा कि मे बी वो गोल मार देंगे एंड ऑल. ठीक है, तो कहीं ना एंड के टाइम पे वी वर नॉट प्लेइंग टू स्कोर अ गोल एनीमोर. वी वर प्लेइंग टू जस्ट सिक्योर. और फिर एंड में उन्होंने गोल मार दिया. अब पेनल्टी तो भाई देखो 10 पेनल्टी लगी है, एक पेनल्टी मिस हुआ है उसमें से. सो रियली कांट ब्लेम एनीवन. क्या किसको ब्लेम करोगे? सो ओवरऑल मुझे लगा मेंडी इज अ गुड ऑप्शन. काफी लंबा है तो एटलीस्ट कॉर्नर से बॉल पकड़ पा रहा है. पॉइंट 1. पॉइंट 2 जो मुझे और अच्छा लगा गेम में कि हडसन ऑडोई में थोड़ा बेहतर हो रहा है वो टाइम के साथ साथ. सो या थोड़े थोड़े पॉजिटिव्स हैं. बट ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मे बी मैच वीक 6. याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई मैच वीक 6 आई होप कि दिस टीम विल कम टुगेदर. बट जो तो एक क्वेश्चन, जैसे ये चल रहा है और आई थिंक जो ट्विटर वाले और सब जगह जो ऐसे बवाल हो गया कि क्या हो गया, आई थिंक वो वन ऑफ द थिंग वाज, आई थिंक क्यों हुआ, जो बाकी राइवल फैन खुश हो रहे थे क्योंकि चेल्सी फैन स्टार्टिंग से इवन इंक्लूडिंग यू मतलब कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं थी कि इस बार तो यार सेकंड तो ये तो बोलने वाली बात थोड़ी ना है, हम है ही. मतलब वो एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए. अब जैसा रियलिटी बाहर निकल रही है कि हाँ जेल होने में टाइम लगेगा, प्लेयर इंजर्ड है वापस आएंगे. मैं कह रहा हूँ अब आई थिंक इतना टफ कंपटीशन हो गया ना, बाय द टाइम तेरे प्लेयर आएंगे मैच वीक 6 तक, अब तो देख रहा कोई पॉइंट लूज ही नहीं कर रहा है. एवर्टन वगैरह और जो मतलब अभी अच्छा खेल रहा है लेस्टर सिटी को हरा दिया 5-2. मतलब अब तो मतलब अब एक्चुअली अगर तू बोल रहा है मैच वीक 6 तक हम लोग फिट हो पाएंगे, देन आई थिंक यू शुड बी एमिंग टॉप 4 मतलब आइडियली. और आई थिंक लीग के बारे में तो आई थिंक हम बोल सकते हैं कि लिवरपूल हैज अगेन टेकन इट. मतलब नो इतना बट अच्छा लग रहा है मतलब एक्चुअली अनटिल अनलेस कि लिवरपूल ही कोई गलती ना कर दे, और तो कोई हाँ कंपीट मतलब करने के लिए लग नहीं रहा है मतलब उस अभी नहीं. फिलहाल के हिसाब से. अभी इस केस में क्या था, मैंने मेरे पहले 6 गेम्स इसलिए देखे थे फिक्चर लिस्ट में. and उस 6 गेम्स में मैंने देखा था बस लिवरपूल ही एक है जिसको हम बीट नहीं कर सकते. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सबको इजीली बीट करना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई द वेस्ट ब्रॉम ड्रॉ रियली हर्ट्स बिकॉज दैट 2 पॉइंट्स वाज अ गिवन 2 पॉइंट्स व्हिच वी लॉस्ट. बट एनीवे फॉर नाउ जैसे तू बोल रहा है आई नो. बट क्या है ना, प्रीमियर लीग में एटलीस्ट नवंबर एंड तक यू डोंट नो एनीथिंग. एंड मुझे लगता है नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक के बाद काफी क्लियर होगा क्या होने वाला है. बाय नेक्स्ट एनीवे लेट्स सी क्या होता है. देख प्रॉब्ली मैं आई थिंक हाँ विनिंग का तो करेक्ट मतलब प्रॉब्ली जब तक मैनचेस्टर सिटी को देख ले. हाँ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम. हो गया चेल्सी का एनफ. लुक एट मैनचेस्टर सिटी. They also played against Wolves. They won. And last time I told you that it's not a guarantee that they will win against this team because, of course, ये वाली टीम बहुत ज्यादा हार चुकी है. And of course वो कुछ तो नया ट्राई. सॉरी, लेस्टर सिटी बहुत अच्छा खेल रही है. And of course ठीक है, I understand Man City is a better team, but प्रीमियर लीग में नहीं बोल सकते कुछ भी. और किस तरह से हरा है उनको. ऐसा भी नहीं कि उन्होंने पहले या बट देन ऑल ऑफ देम वर वैलिड पेनल्टीज. नहीं वो है इनको मतलब डिफेंडिंग ही नहीं आती. तो वही इसीलिए आई वेंट ऑल इन फॉर लेस्टर कि मेरे को पता था कि वार्डी स्कोर करेगा और उसको मैंने कैप्टन बना के जितना जो भी रख सकता था मैं एफपीएल में मैंने डाला क्योंकि मेरे को पता था इनका डिफेंस बहुत खराब है. ये वार्डी बहुत आराम से दौड़ेगा, इनको ये कुछ नहीं कर पाएंगे और आराम से स्कोर कर सकता है. बट हाँ पेनल्टी तो गलती उनकी थी यार डिफेंडर्स की, इसमें तो कुछ नहीं बोल सकते, वो प्रॉपर पेनल्टीज थी.
अगेन आर्सेनल और लिवरपूल का मैच देखो, ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट किया था आर्सेनल विल गिव अ बेटर शो। हाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है लैकेज़ेट ने जो मिस किया सेकंड हाफ में, अगर वो सेकेंड हाफ में उसने वो हो कन्वर्ट जाता कर तो दिया आई होता थिंक हाँ इट वुड बी अ डिफरेंट कुछ स्टोरी भी हो प्रॉब्ली, सकता फिर हम बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव खेलते और ड्रॉ पे खत्म हो जाता है। विच वुड हैव बीन अ परफेक्ट रिजल्ट। बट हाँ एक जो मुझे लगता है जो आई थिंक आर्टेटा ने गलती करी स्टार्टिंग लाइनअप में, ऑल्दो एलनेनी बहुत अच्छा खेला बट आई थिंक डैनी को शुरू से खिलवाना चाहिए था, उसको सेकंड हाफ में लाए तभी देखा जो उसने दो चांसेस क्रिएट किए वो जब डैनी आया तभी हुए क्रिएट, तब जब वो क्योंकि करेक्ट। साइडवेज ही चल रहा था, आगे कोई फॉरवर्ड पास ही नहीं कर रहा था, ओबामेयांग को कोई बॉल ही नहीं मिल रही थी, इवन लाकेजेट को भी जो चांस मिला वो भी डिफ्लेक्ट होके आया और लकीली वो कन्वर्ट हो गया। बट या अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ कोई चांस क्रिएट नहीं किया उन लोगों ने, खाली बस वो प्रेशर ले रहे थे हम लोग, जब बाकी आई थिंक डैनी आया मुझे तब थोड़ा फॉरवर्ड मूव हुआ, तो मुझे वो एक लगता है बस था। मुझे लगता है क्रिएटिवली हम्म, लिवरपूल को बीट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज दे आर चैंपियंस बिकॉज ऑफ अ रीजन। They had a continuous stretch of some 100 and something games in their home ground which they are undefeated. Now ऐसा क्यों है? They are good at what they do. So तुमको स्टोक सिटी जैसा या बहुत फिजिकल होके या मतलब you have to try something else. I mean डिफेंड कर करके वो काउंटर पे अटैक करना, not sure how much it will work. उनके डिफेंडर्स भी अच्छे हैं। हाँ नहीं वो भी है बट हमारे पास एक वो पहले क्योंकि आई थिंक अटेटा का वो प्लान पहले चल चुका है लिवरपूल के अगेंस्ट, आई थिंक ही वेंट विद दैट कि हम काउंटर पे ही करेंगे, लेट्स नॉट गो फुल ऑन कि हाँ हम अटैकिंग खेलेंगे, और वो फिर अटैकिंग खेलोगे तो आपका डिफेंस एकदम वीक और वो आराम से गोल मारेंगे। बट ठीक था, आई थिंक अगर वो लाकेजेट कन्वर्ट कर देता सेकंड हाफ में 2-2 हो जाता तो प्रोबेबली ड्रॉ पे एंड होता दैट, तब थोड़ा आर्सेनल ज्यादा सिक्योर कर लेता अपना बैक। बट ठीक है anyway, थोड़ा मिस्टेक्स हुआ, अटेटा ने भी आई थिंक डैनी को पहले लेके आना चाहिए था, तभी आई थिंक हमें एक क्रिएटिव मिडफील्डर चाहिए जो थोड़े चांसेस बनाए लाकेजेट और ओबामेयांग के लिए, तो वही था बट बट ठीक आ है। रहा है ना वो, हाँ आ रहा है। क्या नाम है उसका? हाँ आ रहा है वो हाँ फ्रेंच मिडफील्डर। फ्रेंच मिडफील्डर और तो तो हाँ और 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 व्हाटएवर क्या सो नाम है? आ रहा है वो। हाँ बट अब देखो बट ये है कि आज दोबारा है लिवरपूल के साथ आज रात को, तो बट आज तो सेकंड टीम खेलेगी दोनों साइड से, कुछ कुछ मेन प्लेयर खेलेंगे, हाँ बट लेट्स सी क्या होता है आज का। बट हाँ अभी इस बार का क्या शेड्यूल है, स्पेशली टॉटनहम का? ओ माय गॉड, 4 गेम्स इन अ वीक, couldn't believe it. हाँ। और तो इस वीक तरह से शायद तो हम लोग के साथ है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ है नेक्स्ट हाँ मैच। तो नेक्स्ट वीक पे मूव ऑन करें कि नेक्स्ट वीक का हाँ प्रिडिक्शन ले या लेते हैं जल्दी, क्योंकि आई थिंक लेट्स डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट और हाँ कुछ नहीं हुआ, बस आई थिंक टॉटनहम का एक वो अनलकी हैंडबॉल जो पेनल्टी मिल गया, हाँ या हाँ विच आई हाँ विच हाँ थिंक विच आई थिंक मतलब एज अ फुटबॉल फैन नहीं होना चाहिए था, अगर किसी की हमारी टीम के साथ होता तो हम सब गुस्से में होते, पागल ही हो जाता है। हाँ पागल ही होते, हाँ जस्ट दैट टॉटनहम था तो मैं थोड़ा ही हम्म। खुश था, बट ठीक है तो एनीवे टोटनहम को कोई फैन नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं मिल पाएगा ना, हाँ वो बात तो भी हम्म बात है। एनीवे तो एनीवे ठीक है, बट चलो नेक्स्ट, लकी थे हाँ हाँ एज पर वो है, फुटबॉल। नेक्स्ट वीक पे मूव ऑन करते हैं, मैं शेयर करता हूँ एंड देन विल सी। वो पहला मैच ही चेल्सी का है। यस। क्या क्रिस्टल बात है, पैलेस जाहा। वेल क्रिस्टल पैलेस साहा, जाहा को लिया है मैंने चलो, इस बार। मुझे अच्छा फिंगर मैंने भी क्रॉस लिया है। हम्म तो ओह माय ज्योति गॉड, खुश होगा अगर साहा ने भाई मारा तो संकट। हाँ तुम्हें तो पता है अपना डिफेंस। रख लो जाहा को। करेक्ट करेक्ट हाँ बस केपा खेल जाए, बाकी और जाहा। थियागो सिल्वा भी खेल जाए। नहीं, थियागो को इतनी जल्दी मत बोलो। आई थिंक एक बस गलती कल तो का मैच माफ के हो लिए। सकते बट हैं। ज्योति वो देखा था जब तो उस वाले मैच में अलोंसो आई थिंक वो डिफेंडिंग कर रहा था, उनके प्लेयर ने बॉल मारी, बहुत पीछे से बॉल मारी और आगे गई और वो भाग के उसको कवर कर लिया, अलोंसो भाग ही नहीं पा रहा था, मैंने कहा क्या भाई अलोंसो को मैंने लिया था अपने एफपीएल में, -1 आया है, नहीं तो मैं 94 पे रहता, उसके चलते -1 हो गया। ग्रेट। तो ज्योति हाँ इसमें कॉन्फिडेंट या क्या बोलना चाहोगे? अभी भी चेल्सी को जीतना चाहिए, सो 2-1, बिकॉज चलो नजर ना लगे बोल के मैंने 1 डाल दिया उनके वहां से। अच्छा ठीक है, बट या बट टीमो वर्नर को मिड वो एज अ सेंट्रल स्ट्राइकर क्यों नहीं खिला रहे हैं, लेफ्ट में खेल रहा है। जरूरत नहीं है ना। हाँ देख, यार, अब एमी अभी लेफ्ट में किसको खिलाएंगे फिर? जीएच आया नहीं है, हाँ पुलिसिच आया अच्छा नहीं है, हाँ प्लेयर भी तो तो नहीं है तुम्हारे पास अभी, हम्म, इतना प्लेयर खरीदने के बाद भी हम बोल रहे हैं प्लेयर तो है नहीं तुम्हारे हाँ। पास नहीं नहीं, वो 25 को मैन यूनाइटेड, नेक्स्ट चेल्सी का मैच मैन यूनाइटेड के साथ है 25 अक्टूबर को, तब अरे तब आएंगे सब।
तब आएंगे। ओहो अच्छा टॉटनहम के साथ है ना? नहीं, अच्छा उसके बाद का। अच्छा ठीक है, हाँ। चलो एवर्टन ब्राइटन सब आई ले आना, थिंक। उसी समय ले आना सब। बचा के रखो अभी तक। उसी वही। समय अब सांता क्लॉज आएंगे। करेक्ट करेक्ट। ले आना। रोहन क्या लग रहा है, क्रिस्टल पैलेस चेल्सी, फटाफट योर प्रेडिक्शन। मेरा मेरा तो लग रहा है ड्रॉ बोलूंगा मैं। मुझे भी तो नहीं, ड्रॉ वाली फीलिंग आ रही ड्रॉ है। चलो अच्छी बात है। है। हाँ ठीक हाँ है। एवर्टन ब्राइटन, आई थिंक एवर्टन, अब तो आई थिंक एवर्टन जैसा एवर्टन खेल यार, रहा है तो एवर्टन भाई वो तो अलग ही फॉर्म में। कोई एवर्टन पकड़ने एवर्टन। नहीं वाला है हाँ एवर्टन को। मुझे तो एवर्टन। हाँ मुझे तो अभी भी लग रहा है। कल कल तो हैट्रिक मारी उसने। मैं देखना चाहता हूँ अभी एवर्टन वर्सेस लिवरपूल। आई डोंट नो व्हेन द मैच इज गोइंग टू हैपन। इट्स अ अच्छा हाँ मर्सीसाइड डर्बी एंड ओ माय गॉड, तब तक अगर एवर्टन डजंट लूज अ मैच, you never know, this हाँ might just हाँ be हाँ a हाँ हाँ। Leicester City डार्क happening हॉर्स है all यार। over again. वही। डार्क हॉर्स है। हम्म, कान बट हाँ फिर हम तीनों को पसीना आएगा, पूछो क्यों? टॉप हाँ। 4 में कौन आएगा? एक ही वही जगह हाँ अरे बचेगी। हाँ। वही। कंपटीशन और टफ हो रहा है टॉप 4 के लिए अब तो। हम्म। ओके, लीड्स यूनाइटेड मैन सिटी। अब मुझे लग रहा है कि लीड्स यूनाइटेड, अभी तक मैं मैन सिटी को बहुत सपोर्ट लीड्स कर रहा था। यूनाइटेड, बस लीड्स यूनाइटेड गोल मारेगा, बस उसका हाँ उतना ही काम है। लीड्स बस वैसे ही करेक्ट, खेलता है कि मैं जाके स्कोर कर दूंगा। मुझे भी लग और रहा है। गोल खाएगा भी, गोल खाएगा भी, तो मैं उसको भी मैन ड्रॉ सिटी जीतेगा। या हाँ जीत देखो जाएगा। बट मेरे को लग रहा है लिवरपूल जैसा गेम होगा ये भी, जो लिवरपूल ये थोड़ा ना, यूनाइटेड लीड्स ये कैसा यूनाइटेड है वाला कि गेम। अभी उनको उनको ना काफी चोट लगी होगी हाँ सबको, तो लेस्टर सिटी से थोड़ा हार के। स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। Definitely there would be a reaction. हम्म, Anyway, let's see. Next, Newcastle Burnley. बट उनका नया I would say डिफेंडर भी आ Newcastle. मैं भी न्यूकासल हाँ। Hmm. तो अच्छा न्यू कैसल पे आ गए थे। सिटी में ही थे अभी हाँ, तक। नहीं बोल, कुछ लास्ट थॉट्स तेरे मैन सिटी को लेके। हाँ मतलब नया नया जो डिफेंडर आया है, माइट दैट माइट इम्प्रूव समथिंग, Diaz. बट हाँ डीएस, हाँ ओके ओके। हाँ डीएस। बट मेरे को अभी लग रहा है लीड्स यूनाइटेड अच्छा गेम होगा हाँ मुझे लिवरपूल जैसा। मैं भी 68 million euros for a person from Portugal that I and most people haven't heard of. Quite honestly speaking, I हाँ really don't know. देखना पड़ेगा कैसा खेलता है। करेक्ट है वही। बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। मुझे तो लगता है नापोली को चिढ़ाने के लिए दिए कि हम हमारे पास पैसा है, पर हम हाँ तुम्हारे प्लेयर तुमको नहीं देंगे, हम किसी और को देंगे। पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई नहीं। अच्छा लेस्टर सिटी वेस्ट हैम अच्छा खेला था लास्ट वीक। बट ओके, सो आई एम गोइंग टू से वेस्ट हैम, बिकॉज मुझे क्या ऐसा बात है। लगता है लेस्टर। हाँ, इस बार मैं पलटने वाला हूँ इस पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट हैम ने बस एक मैच जीता है, लेस्टर सिटी ने सारे मैचेस जीते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अभी लेस्टर सिटी मैन सिटी को हराने के बाद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहा होगा। इट विल बी अ गुड एंड वार्डी मैच, इज इंजर्ड, बट ओ वार्डी इंजर्ड एक्सीलेंट। हो गया। लाइक 75% चांस ऑफ प्लेइंग। अच्छा ओके। ओके, सो वेस्ट हैम। वेस्ट हैम बट ओके। मैं थोड़ा अगर अगर वार्डी आ जाता तो प्रोबब्ली लेस्टर, अगर नहीं आता है तो हाँ तब आइदर हाँ वे। सेम सेम। हाँ मेरा भी आइदर है। वे। अरे साउथ बहुत कंफ्यूजिंग है यार ये सीजन, हैम बहुत अनप्रेडिक्टेबल सीजन है यार, हम गलत कर रहे या हैं। और मेरे को और कुछ समझ एक्चुअली में नहीं आ रहा है। या मतलब जो जो सोच रहे हो वो नहीं हो रहा, मतलब जो था ना कि ये तो हाँ एक्सपेक्टेड है कि हाँ, जैसे लास्ट टाइम चेल्सी का हुआ वेस्ट ब्रॉम के अगेंस्ट, हमें तो था ही कि एनीवे चलो। साउथहैम्पटन वेस्ट ब्रॉम। साउथहैम्पटन बहुत मैचेस साउथहैम्पटन। हार चुकी है। हम्म, एंड हाँ वेस्ट ब्रॉम ठीक है, बाय लक बाय चांस मिल गया साउथहैम्पटन के साथ ही। ऐसा नहीं चलेगा, वो भी साउथहैम्पटन के होम में। हाँ करेक्ट वुल्व्स एंड फुलहैम। वुल्व्स डेफिनेटली पिछली बार डेफिनेटली हाँ। हाँ काफी हारने के बाद अच्छा, वुल्व्स को थोड़ा सोच थोड़ा लिया तो होगा। कुछ को वो करेंगे। फुलहैम तो आर्सेनल, जारी है। फुलहम फुलहैम तो हाँ हाँ नहीं फुलहैम लग इज रहा है। रेलीगेटेड। हाँ वो फुलहैम रेलीगेट। इज रेलीगेटेड नाउ। वेस्ट एनीवे, ब्रॉम के साथ। वही तो। नेक्स्ट आर्सेनल शेफील्ड। मैं तो आर्सेनल ही बोलूंगा ऑब्वियसली, बट मैं भी मैं भी आर्सेनल आर्सेनल। सोच रहा हूँ, होम बिकॉज होम गेम है, बट हालांकि ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल शेफील्ड यूनाइटेड इज नॉट प्लेइंग लाइक दे वर नॉट प्लेइंग प्लेइंग लास्ट लाइक, सीजन फॉर दैट वैसा सेक। नहीं खेल रहे थे लास्ट उसके कर रहे थे, तो इसलिए प्रॉब्ली इसलिए मेन मैच ऑफ द वीक मैन यूनाइटेड टॉटनहम। ओके, जोसे सो कमिंग बैक टू थिएटर ऑफ ड्रीम्स, क्या होगा। वेल जो होता है वही होगा, मैन यूनाइटेड जीतेगी। बट ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हो चुका है पहले, मैं वो बोल रहा हूँ। तुम लोग बताओ पहले। बेल खेल रहा है क्या इस बार टॉटनहम में नेक्स्ट वीक, अभी भी इंजर्ड ही है? नहीं आई डोंट थिंक सो। नहीं खेल रहा ना। नहीं
तो हाँ बेल मेरे तो नहीं खेल रहा, अभी को प्रैक्टिस भी शुरू नहीं करी शायद से उसने ज्यादा। मेरे को तो क्यों लग रहा है ड्रॉ हो जाएगा। नहीं, मुझे लग रहा पता है नहीं यार, बड़ा गेम है ना, तो आई थिंक न्यूट्रल प्लेयर्स, होके बोलूं। नहीं मुझे लग रहा है प्लेयर्स, बड़ा मैच है, प्लेयर्स विल बी अप यूनाइटेड के, तो आई थिंक दे वांट टू डिफीट एंड वांट टू शो। एज अ फैन एनी डे आई वांट टू विन, नहीं नहीं, बट मतलब अगर मैं अभी अगेंस्ट अगेंस्ट पूरा बिग टीम देखूं, थोड़ा होता है ना प्लेयर्स को। हाँ I'll मतलब put बिग on टीम के Tottenham. अगेंस्ट वी हाँ हैव कि जोजे ऑलवेज को बीन दिखाना है। गुड। हाँ Well, अरे but ऐसा मुझे लगता है उतना टॉटनहम ही, जीत उतना जाएगा। वैसा नहीं। हाँ अच्छा हम्म, पता नहीं, मुझे मुझे अरे लग रहा है अभी तो कि तुम यूनाइटेड बोल रहे थे। नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही बोल दिया मैंने, बट एक्चुअली टॉटनहम जीतेगा। वो तो तुम्हारा दिल खुश करने के लिए बोल दिया रोहन। बट ऐसा तुम्हारे है मुंह से अच्छा सच्चाई निकालने के लिए बोला मैंने, हाँ। नहीं। सो नहीं, हाँ, मैं वो तो सीधा बोल रहा हूँ एज अ फैन, मतलब यूनाइटेड एनी डे, बट लेट्स सी, आई वुड होप कि यूनाइटेड जीत जाए। मुझे लग रहा है बड़ा ये मैच है, तो आई लास्ट टू थिंक यूनाइटेड मैचेस थोड़ा अच्छा थोड़ा फाइट देगा। ड्रॉ हो सकता है। हाँ हम्म, देना तो चाहिए। मुझे मुझे बस खाली ये कि तो लास्ट मैच देखने हाँ का तो मतलब ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग ऑन द लास्ट मैच। हाँ ये तो हाँ इनकी बी टीम भी हरा देगी तो, हाँ, सही बट इट है। इट वुड बी गुड अगर एस्टन विला जीत जाए तो। या डेफिनेटली। बट हाँ वैसे जो का साइड सबको पता हाँ है क्या होगा, बट हाँ ठीक है, हाँ लेट्स सी। बट लास्ट टाइम आई थिंक किसने हराया था इन लोगों को, लिवरपूल को, आई फॉरगॉट दैट आई टीम। थिंक आर्सेनल ने। नहीं नहीं, हाँ नहीं आर्सेनल ने बाद में हराया था, यूनाइटेड ने, जब एक टाइम जब ये हारे ही नहीं थे उस टाइम पे पहला पहला गेम किसने हराया था? अरे यार, यूनाइटेड अरे चल नहीं यूनाइटेड ने ड्रॉ किया था। अरे यूनाइटेड ने ड्रॉ किया भाई, था ड्रॉ भाई। किया था, हराया किसने था पहली बार? अरे यार नाम भूल गए, जो अभी अरे रेलीगेट हो गई। एकदम ब्रेक किया था। नहीं जब, बॉर्नमथ, नहीं बॉर्नमथ नहीं, एक और टीम। वॉटफोर्ड। हाँ वॉटफोर्ड ने हराया था, 3-0। करेक्ट, हाँ 3-0 हराया था, करेक्ट करेक्ट हाँ। हम्म, तो वही है कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बट उन लोगों ने हरा दिया, तो यू नेवर नो, बट वी नो कि अच्छा यार, ये गेम तो नहीं हार रहे, बट हाँ। मंडे को विंडो क्लोज हो रहा है, मतलब एज अ यूनाइटेड फैन मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है। तुम लोग हाँ अभी भी नहीं, हो क्या? अच्छा, just to I had heard some news, Rohan, that a 91 million euro bid went to Dortmund. Sorry, बट pound bid went to Dortmund, and they have rejected it. हाँ दे हैव रिजेक्टेड, उन्होंने हाँ 120 यार बोल रखा उतना है। तो पता And ही है। 91 उनको तो मैंने बताने के लास्ट लिए, में बोला था कि नहीं होगा। and उसके बाद ओस्मान डेम्बले के पीछे जा रही है supposedly United, बट and Dembele ऑन लोन, has a huge. हाँ Dembele is like 10 times worse than Pogba when it comes to वो हाँ जो नखरे and all that है ना, इंजरीज ऑल्सो। हाँ फालतू के हाँ, इंजरीज ऑल्सो, injuries and इंजरीज ऑल्सो हाँ। yeah, I mean why would you take him? I mean makes बट no sense. बट आई थिंक डेम उसने बोला ना, डेमले ने, दैट ही मतलब एक तो वो भी लोन पे नहीं आना चाह रहा, और प्लस आई थिंक बार्सिलोना भी ट्राई कर रहा है बेचने के लिए, तो अरे इट्स टू लेट टू ट्राई फॉर ऑल्टरनेटिव्स की कोई बड़े क्लब से। मैक्सिमम यही हो सकता है कि हम वॉटफोर्ड से जो वो बोल रहे हैं सार को ले आओ, मैक्सिमम Hmm. आप उतना ही कर सकते हो, क्योंकि वो रेलीगेटेड टीम है, और सार एनी डे की यूनाइटेड में या कोई भी बड़ी टीम में आपको या किसी भी प्रीमियर लीग में खेलने का मिलेगा तो चला ही जाएगा। बट दैट Right. इज उतना अगर हम तो अब पहले ही कर लेते यार, अब इतना ड्रैग क्यों किए? तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे तो उतना कुछ है नहीं अभी। हाँ, हमारे यहाँ से तो और अभी हाँ हमने हमने इसको भेज दिया रॉस बार्कली को हाँ एस्टन यार विला। एस्टन एस्टन विला विला क्यों कर, चला गया यार? अब इनको यहाँ पे उसके जगह नहीं बाद मिलेगी आर्सेनल को खेलने के क्यों लिए। दिए? भाई जगह आर्सेनल ही को नहीं है, क्यों कहाँ से दे? आर्सेनल को दे आर्सेनल को, देते। आर्सेनल आज हाँ को हम देते रहते कुछ कुछ। देते हाँ, कुछ ना मतलब कुछ। उनको मिडफील्डर चाहिए ना भाई, अभी उतना मिडफील्डरों का कहाँ? नहीं नहीं, अभी उतना बुढ़ा नहीं हुआ ना, आर्सेनल को देते, थोड़ा ज्यादा बुढ़ा होता तो हाँ देते। बट यार नहीं, अच्छा बट तुमको जॉर्जिनियो ना शायद। नहीं नहीं, अभी और वो और आ रहा है, उसको ही लेंगे अभी, और कुछ नहीं। बट ये है कि, हाँ बट मुझे ये लग रहा है कि अगर यूनाइटेड ने कुछ नहीं खरीदा ना बाय द एंड ऑफ द विंडो, एज अ फैन आई थिंक, मतलब आपकी होप ही चलेगी सीजन की, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड। सीजन की होप तो मैन चली गई यूनाइटेड हाँ। का मैन यूनाइटेड का अभी वाला मैच आई थिंक किसके साथ है? मैन यूनाइटेड का पहला टॉटनहम, मैच टॉटनहम, टॉटनहम उसके बाद किसके साथ मैच है? अ, उसके 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 बाद बाद देख एक बार। होगा, रुक रुक मैं बताता हूँ किसके बाद है अभी। उसके बाद आई डोंट नो। न्यू कैसल के साथ है, ओके, न्यू न्यूकैसल, फिर कैसल, चेल्सी फिर होगा। चेल्सी, फिर आर्सेनल, और बहुत फिर बढ़िया, और फिर और एवर्टन। फिर एवर्टन। ओ माय गॉड, देखो, वो 3 मैच तो बहुत ही खराब है।
और अब तो नहीं, मुझे तो लग रहा है न्यूकैसल भी अच्छा टक्कर देगी वैसे। अच्छा सुनो, अब बात यह है कि रोहन, अगर ये 4 मैच ओले हार गया ना, पोचेटिनो। अरे यार नहीं, समथिंग देखो लाइक वो दैट। वाला जो हमने ये थ्योरी डिस्कस किया था लास्ट वीक भी, यार देखो यही सेम टीम था जब मोरिनियो था। मोरिनियो, यार एनी डे मोरिनियो वाज बेटर देन पोचेटिनो, राइट? मोरिनियो क्या कर लिया? हम स्केपगोट बनाते हैं यार। टेक्निकली देखो ओले से साउंड है मोरिनियो या वैन हाल, बट क्या हुआ? एंड ऑफ द डे उनको सपोर्ट नहीं किया मैनेजमेंट और उनको निकाल दिया। वो भी ऐसे ही हारने लगेंगे यार, कितना करोगे? वो बात जब तो मैं भी एग्री करता हूँ रोहन से कि एग्जैक्टली जब exactly. तो हम मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं ओले करेगा इज नॉट अ आप कुछ फोकस। नहीं कर सकते। हाँ। ओले को तुम हटा भी दोगे तो तुम किसी को भी ले आओ, तुम मोरिनियो से बेटर तो नहीं था ना यार पोचेटिनो। ऐसा बट बात उसका नहीं है, रिजल्ट क्या हुआ? तो रिजल्ट आया ना यार। तुम सेकंड आए लीग में एक साल, तुमने यूरोपा लीग जीता उसी साल। यार अगले वो साल, भाई तो मोरिनियो को अगले फिर साल हमने तुमने क्यों उसको निकाल हटाया? दिया। हाँ हाँ, भाई ओले बट कौन सा सेकंड आया? नहीं, मेरा देखो, ओले मेरा थर्ड एक लाया सिंपल, भाई, थर्ड आया। तो यार और उसमें प्लीज, थर्ड। ड्रॉ हुआ था पॉइंट्स पे, वो तो बस गोल अरे डिफरेंस यार में बट निकले। पोजीशन थर्ड था कि नहीं यार? देखो अगर हम बोलें कि टैक्टिकली ओले उतना अच्छा नहीं है, बट हम्म एटलीस्ट अगर हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दें कि हम थर्ड आए थे, ठीक है, हमारा नहीं नहीं, फाइनल रिजल्ट हुआ। मैं एक बात बोलूं, नहीं नहीं, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, फिर तुम कंटिन्यू करना। हम्म, सी, मैं ये भी कंसीड कर रहा हूँ, हम्म, फ्रैंक लैम्पार्ड अब मुझे नहीं लगता उतना स्मार्ट है टैक्टिकली जितना मुझे लगता था पिछले साल। हम्म। ही इज बीइंग मेकिंग ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर, सो आई एम टेलिंग यू। सो ओले भी, तुमको भी पता है, ही इज नॉट टैक्टिकली साउंड, बट इफ यू वांट टू सी अ एग्जांपल ऑफ ब्रिंगिंग इन अ गुड मैनेजर मेकिंग अ चेंज, लुक एट एवर्टन। यार आर्सेनल आल्सो। एवर्टन में भी दो, बट एवर्टन अगर देखोगे लास्ट 2-3 सीजन से वो खरीद रहे हैं यार प्लेयर्स, कुछ कुछ ला रहे हैं, हम नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, बट वो बिल्ड कर नहीं, रहे हैं अपना टीम। पर मैं बता रहा हूँ ना, वो प्लेयर्स ला रहे होंगे, पर जब उन्होंने एक अच्छा मैनेजर लाया ना, तभी वो चेंज तुमको दिख रहा है। एंचेलोटी लास्ट सीजन मिड सीजन घुसा था, ठीक है, उसको टाइम लगा सेटल होने में, एक एक आधा सीजन गया, इट्स ओके। पर अभी देख क्या डिफरेंस। सी, कोई भी एक्स प्लेयर आके अगर मैनेजर बन जाएगा, तो फिर अच्छा मैनेजर का क्या कीमत है दुनिया में। पोचेटिनो ने ऐसे ही नहीं आया ना। टॉटेनहम में उसने कैसी टीम को लेके आया जिसको कोई ट्रांसफर फी तक नहीं मिला था 2 साल। आई एम प्रीटी श्योर 1 साल तो उन लोगों ने ट्रांसफर मार्केट में वो गए ही नहीं, जब उनका स्टेडियम बिल्ड हो रहा था। और उससे पहले भी 4 साल में वो टॉटेनहम को कहाँ से कहाँ लेके आया। उससे पहले वो साउथहैम्पटन में था, जहां उसने अच्छा किया, अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ काम किया। उससे पहले वो आई थिंक कौन सा अरे बार्सिलोना में जो दूसरा टीम है उसके साथ अच्छा खेला। सो आई मीन, थोड़ा एक्सपीरियंस तो चाहिए, इट जस्ट कांट बी बट योर बट सेकंड और वही फर्स्ट तो जॉब। हम लोग, आई गेस पोचेटिनो के साथ हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं जो उसका हाल हुआ टॉटनहम में। उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था और वो रनर अप होके चैंपियंस लीग का नेक्स्ट सीजन ही वाज सैग, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको प्लेयर्स नहीं मिल रहे थे, उसका उतना स्टेबिलिटी नहीं था, वो परफॉर्मेंस नहीं था। और हम अभी वही ओले के साथ भी बात कर रहे हैं, ठीक है इस साल उसने परफॉर्म नहीं किया, बट बात मेरा वही है, आपको अगर हम पूरे प्लेयर्स दे देते ना, हम बोलते सैंचो, तुमने बोला सैंचो को मेरा मुझे चाहिए प्लेयर, हम तुमने बोला सीबी हमें चाहिए, हम लाके दे देते, तब आप बोलते कि नहीं इसका यार टेक्निकली इज नॉट गुड, सैक कर दो। बट हमारा प्रॉब्लम, मेरा बस वही बोलना है, सैक करने के बाद भी ना प्रॉब्लम विल रिमेन सेम। हमने फर्जी के जाने के बाद 4 मैनेजर बदल दिए हैं, पर हम लोग का अगर वही अगर प्रॉब्लम होता तो यार सॉल्व हो गया होता। वो समझो बात को, मैं वो पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। सैक कर देना इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन, आप दे देते हो, एक वो आता है थोड़ा टेक्निकली थोड़ा चेंज करता है, थोड़ा रिजल्ट आता है, हम बाद में वही वापस आ जाते हैं घूम फिर के। और यही हो नहीं, रहा मैं हम लोग के साथ। मेरा एक यही सवाल था डे वन से, मैं वही बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास प्लेयर्स हैं, तुम्हारे पास प्लेयर्स हैं। तुमने पिछले सीजन 70 मिलियन का डिफेंडर खरीदा, भले ओवर प्राइस क्यों ना हो। लेस्टर सिटी में तो वो अच्छा ही खेलता था ना। तो अच्छा प्लेयर तो वो है, हैरी मैगवायर। ठीक है, तुमने ये खरीदा ब्रूनो फर्नांडिस, तुमको पता है वो कितना अच्छा रहा। वैंडर वीक खरीदा तुमने। तुमने चलो वो क्या ईगल हो, वो तो पता नहीं क्यों खरीदा। पर एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारे अरे पास वो तो रैशफोर्ड, मार्शियल, जेम्स है। सी, आई अंडरस्टैंड तुम सैंचो को नहीं खरीद पाए बिकॉज तुम्हारा टारगेट ही गलत था मेरे हिसाब से। सैंचो के पास 3 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है, एंड आई डोंट थिंक वो डॉर्टमंड को कोई जल्दी था उसको बेचने का।
एंड अननेसेसरली वो तो हुआ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि सेम टीम को लेके अच्छा मैनेजर ज्यादा अच्छा खिला सकता है, दैट्स माय पॉइंट। शशांक? नहीं मेरा वो है, वही है बट कि बट देखो हम एज इम्प्रूवमेंट्स अ के लिए खोज रहे हैं, कहाँ पे है? नहीं, बट एज आर्सेनल मैन मैं जानता हूँ कि जब तक अगर मैनेजमेंट सपोर्ट ना मिले ना तो एक फ्रस्ट्रेशन आती है। आप कोई भी मैनेजर ले लो, वो पॉइंट मैं समझ रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर इन लोगों ने अभी पोचेटिनो को नहीं लिया और कोई अभी यूरोप में कोई बड़ा क्लब फेल हो जाता है एंड दे गो फॉर पोचेटिनो और बाद में फिर इनके पास वो भी नहीं बचेगा, मतलब कोई एक अच्छा मैनेजर टू गो टू, तो आई थिंक वो लेट ना हो जाए अगर अगर अनटिल अगर लेट हो गया। मेरे और लिए, हाँ बट आई मेरे लिए डोंट थिंक सो भाई अब उतना ही है। सैक करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो अब ओले को सैक करेंगे फॉर दिस सीजन एटलीस्ट, हाँ मुश्किल है। बट वही है सॉल्यूशन हम लोग का, मतलब प्रॉब्लम ही अलग है और उसका हम सॉल्यूशन वैसे खोजना मेरे लिए गलत होगा। जैसे डैन जेम्स है, मैं मानता हूँ उसको नहीं खेलना चाहिए था पहला मैच न्यू कैसल के अगेंस्ट, वो तो ये तो काउंटर अटैक वाला प्लेयर है, उसको खिलाते जब काउंटर अटैक हमें चाहिए होता है बड़े गेम्स में जहाँ पे आपको चाहिए होता है सिटी ये सब के साथ, तो वहां पे मैं मानता हूँ ओले नहीं, बट हमारा ये अभी हम लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करना चाहते हैं कि सैक कर दो एंड इट माइट नॉट हेल्प बूस्ट अस एज अ फैंस कि अच्छा ओले ओले को निकाल दिया अब कुछ नया होगा। हमें पता है यार, हमने पहले भी 4 मैनेजर ट्राई कर दिया, हमने वेंगाल को यही बोल के, पहले हमने डेविड मोइस को बोला अरे अच्छा नहीं हटाओ, वेंगाल को लाया हमने, फिर उसको भी हटा दिया। उस समय भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए थे यार, डी मारिया आया था, डीपे आया था जो कि प्रूवन प्लेयर था फिर एक दस तुमने लीग का, फलकाओ तो लिया था। फलकाओ लिया था बट कुछ नहीं, और फिर हमने इसको कर दिया, फिर हमने बोला मोरिनियो आया है, मोरिनियो इन्हीं स्क्वाड के साथ सेकंड ले आया, बट हमने फिर उसको सैक कर दिया कि उसके बाद उसने बोला देखो यहाँ यहाँ हमें इम्प्रूव करना है, वहां पे हमें मुझे सपोर्ट दो, और हमने सपोर्ट नहीं किया, मैनेजमेंट ने उसको सैक कर दिया, वो तुम रिजल्ट नहीं दे रहे हो। ओले आया, ओले ने गेम थोड़ा फॉर्मेशन चेंज किया, थोड़ा दिन अच्छा लगा, बाद में फिर वही हो गए हम लोग। तो हम लोग तो हर 1.5 सीजन ऑल्टरनेट सीजन यही कर रहे हैं यार, बट तो एक मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ वो नहीं है। बट एक पॉइंट आई थिंक मैनचेस्टर का मैनेजमेंट भी अभी सैक नहीं करेगा, कि किस बेसिस पे सैक करेगा, हाँ उन्होंने उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किया उसको, तो दे कांट क्वेश्चन हिम एग्जैक्टली, बैक। प्लस अगर वो किसी और को लेके आएंगे तो वो डिमांड करेगा, कोई आने से पहले नहीं बोलेगा कि आप अगर आपके क्या एम्बिशन है, आप क्या खरीद सकते हो, और बोलेंगे कि नहीं अभी नहीं खरीद सकते या नहीं जो भी जैसे है। अभी जैसे अरुण ने बोला कि अगर हम उसकी ओले की यार गलतियां निकालते हैं, मतलब अभी क्या है कि मैच फिटनेस पे हम बोल देते हैं कि जब प्लेयर्स आ गए मैच फिटनेस पे, बट वो अगर हमें लास्ट तक अगर हम अभी 13th में है पोजीशन, मतलब अभी तो 2 ही 3 हमारे लिए, हम लोग 2 मैचेस खेले हैं बस, बट अगर यही कंडीशन रहा तो शायद ओले को वो सैक कर देंगे। मैनेजमेंट थोड़ा सोचता है जैसे अरुण सोच रहा है, बट तो वो मैनेजमेंट भी यही करता है, स्किपगुड बनाता है, तो शायद उसको कर देंगे और वो बोलेंगे मतलब कि हाँ बहुत ही आई, वर्स्ट होगा तो करेंगे मेरे ख्याल में, हाँ अगर एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली ठीक ठाक क्योंकि हम रहा एज फोर्थ अ फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ तो नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे, टॉटनहम, बट हाँ चेल्सी, एवर्टन, हाँ तो लेस्टर। वही है। हाँ लेस्टर। हाँ चलो, कंपटीशन बहुत है। लेट्स वी आर डन फॉर द डे। या मैन यूनाइटेड के बारे में अगले हफ्ते बात करेंगे जब टॉटनहम के खिलाफ हाँ होगा कुछ। बिकॉज हाँ टाइम देना होगा यार ओले को, मेरे को वही लगता है यार, हमने ओले को सपोर्ट तो नहीं किया, अरे एटलीस्ट दो टाइम दो तो दो। यार, दो कोई टेंशन नहीं, ओले को हाँ पूरा टाइम दो, हम लोग तो खुश हैं, हाँ पता है कि तुम लोग जीतते पता रहो है हम नहीं जीत हारते सकते ओले के साथ तो आई रहे। आई थिंक लिवरपूल और मैन सिटी वाले फैन तो बहुत खुश होंगे, हाँ ओले को रखो यार, मत हटाओ अभी इसको रखो। हाँ जैसे आई थिंक एक बार एवर्टन का। वेंगर के लिए हो रहा था ना कि स्टे वेंगर स्टे मत जा, तो आई थिंक अभी ओले के लिए भाई तू हाँ रह आराम से रह, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अगर कोई गया बाई चांस पोचेटिनो आ गया तो लग सकता है कि हाँ एक थ्रेट हो सकता है, बट अभी तो फिलहाल ये है डेफिनेटली। कि हाँ ओले को रहना चाहिए। बट एनीवे नेक्स्ट वीक एसेस चलो करेंगे, अगर टॉटनहम को हरा दिया तो प्रॉब्ली सब प्रेस करेंगे उसको, तो हाँ या एग्जैक्टली। लेट्स सी। या चलो गाइस, विल कैच अप चलो विद यू नेक्स्ट वीक। थैंक्स गाइस, ओके बाय। चलो बाय।